जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, कि अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। तो स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की। जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2025 में, उसमें जो आपको क्या गलतियां नहीं करके आनी है, नहीं तो आपके जो है चांसेस नंबर ज़्यादा आने के वो घट जाएंगे। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं लेके आया हूं इस वीडियो में, क्योंकि ये गलती अगर आप अभी से करने लग जाते हैं ना, तो जान लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बेकार नंबर आएंगे और आप फेल हो सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करके जानी है बोर्ड एग्ज़ाम में। वो भाई गलती कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत लोग बताते हैं बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठने के बाद क्या क्या गलतियां नहीं करके आनी है, ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है, पर मैं वो नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है, 3, 4, 5 महीने का जितना भी बचा है आपके पास में। तो अभी इस 3-4 महीने टाइम में आप क्या चीज़ें अपने सुधार लेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसमें कि अभी आपका सुधार करने की गुंजाइश है। ठीक है, तो अभी इन 3-4 महीनों में आपको ऐसा क्या कर लेना है, या फिर आपको ये कहें कि ऐसी 5 गलतियां कौन सी नहीं करनी हैं जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर घट जाएं या फिर आप फेल हो जाएं। तो जो ये 5 गलती मैं बताऊंगा, अगर इसे आप अगर नहीं करेंगे और इसको अवॉइड करके आप उसको ध्यान दे करके मेरी बातें मान लेंगे, तो मेरा यकीन करो भाई 90 से 95% तक आप लोग ला सकते हो। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आइए सारी फैक्ट के साथ पूरी बातें करता हूं। पूरा प्रॉपर एक अच्छे से रिसर्च करके मैंने सारे पॉइंट्स, एक पॉइंट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। आपको सिर्फ अपना पूरा ध्यान इस बोर्ड पर रखना है। जितनी भी चीजें मैंने लिखा है, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ उस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, आ जाइए मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम 2025, ये 5 गलतियां करके आपको बोर्ड पेपर देने नहीं जाना है। ये जो बोर्ड एग्जाम 2025 है, ये वीडियो जो है इंटर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने के लिए केवल इंटर वाले ही नहीं, हाई स्कूल वाले भी जाएंगे, क्लास 10th वाले भी, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो गलतियां करने लायक होती हैं वो दोनों बच्चों के लिए सेम होती हैं। ये टॉपिक का वीडियो है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गलतियां वाली वीडियो की क्या गलती बच्चे करते हैं। तो ये क्लास 10th 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा क्लास 12 के बच्चे इसको विशेष करके बहुत अच्छे से देखेंगे ये 12th की वीडियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। ये 5 गलतियां करके पेपर देने मत जाना। देखता हूं मैं ये 5 वीडियो, जो 5 गलतियां हैं इस वीडियो में कौन कौन सी मैंने लिया हुआ है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में, चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसको, ये कर लेता हूं। चलिए, 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में सफलता के लिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ये 5 बड़े पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कौन से? ये 5 बड़े पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो 5 पॉइंट मैंने एक प्रॉपर रिसर्च करके ली हुई हैं। मेरा यकीन करो बच्चों, ये 5 गलतियां जो मैंने आपको दिया हुआ है ना इस वीडियो में, अगर ये 5 गलती अगर आप नहीं करोगे तो टॉप भी कर सकते हो आप पेपर में। सच बता रहा हूं, जो इसको सीरियसली ले लेगा, मेरी बात को दिल से लेकर के सीरियसली अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लग जाएगा, जो मैं बोला हूं इन गलतियों को नहीं करेगा, अभी से अवॉइड करेगा, तो मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूं आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाओगे। और आपको पता होगा अच्छे से कि टॉप करने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। भाई 95% प्लस लाने होते हैं, तो आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो आप। कोई भी चीज़ दुनिया में असंभव नहीं है। ये जो मैंने स्टार्टिंग में मोटिवेशनल शायरी बोली थी ना, ये आपके जोश बढ़ाने के लिए था, ये आपके मोटिवेशन जगाने के लिए था, ये आपका जो है मोटिवेशन जगाने के लिए था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो गलती है, क्या आपको अवॉइड करनी है? टाइम मैनेजमेंट की कमी। तो भाई टाइम मैनेजमेंट की कमी ये क्या होता है? चलो थोड़ा ऊपर करके मैं आपको बताता हूं, चलो थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूं। तो इसमें भाई मैंने लिया हुआ है, अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए एक प्लान बनाओ और उस पर चलें। लास्ट मिनट तक छोड़े रखें, काम से तनाव बढ़ेगा और गलतियों के चांस भी। इसका मतलब क्या हुआ, चलो समझाता हूं। टाइम मैनेजमेंट की कमी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर एक एग्जाम में।
जब आप अपने टाइम को मैनेज करके अगर अभी से चलोगे तभी आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो भाई कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी तो पूरा जो है कई कई महीने बाकी हैं, हम तो रात रात भर पढ़ करके पूरी रात अगर मैं पढ़ लूंगा तो मैं ऐसे ही जो है पास हो जाऊंगा, ये हवाबाजी भाई छोड़ दो और अभी से जो है ये समझ के चलो भाई समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कुछ महीने बचे हैं आपके पास में, 4 महीने हैं या फिर 5 महीने हैं, 3 महीने हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग करो, क्योंकि एक एक करके आपका दिन पूरा निकला जा रहा है। आप ये बनाओ, एक दिन है आज, दिन 1, ठीक है, आप ऐसे अपना एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल के बाद ना एक छोटा सा पूरा डे रूटीन बना लो। हाँ, इसको बोलते हैं डे। देखो 1 पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया, फिर चौथा दिन, ऐसे करके आप पूरे महीने का 30 दिन तक ऐसे करते करते 30 दिन तक आप बनाओ। और जैसे मान लीजिए आप पहले दिन आए, सुबह से लेकर के शाम तक आप कितना पढ़े कितना नहीं, जब शाम हो जाए, दूसरा दिन लग जाए तो इसको आप काट दो, फिर तीसरा दिन लग जाए तो आप इसको काट दो, फिर चौथा दिन लग जाए ऐसे आप काट दो। फिर लास्ट में आप देखोगे जब आपको ये चीज दिखेगा ना तो आपके अंदर एक टेंशन भी होगी थोड़ी सी कि भाई मैं जो सोच रहा था बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, एक एक दिन करके पूरा समय हमारा बीतता जा रहा है। तो ऐसे में आपके अंदर एक छोटा सा जो है मोटिवेशन की आग जागेगी, तो आप पढ़ना शुरू करोगे कि ऐसे करते करते एक दिन तो मेरा पेपर आ जाएगा और फिर कुछ टाइम ही नहीं बचेगा। तो पूरा आप प्रॉपर इस तरीके से बना लोगे लिस्ट कि इसी तरीके से जो है मैं पढ़ाई करता चलूंगा, अपना जो समय बीत जा रहा है उसको मैं काटता चलूंगा। इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपके ऊपर। तो और जो है आपको जब ये लिखा है तनाव बढ़ेगा, तो ये क्या मतलब है भाई, जब आप करते करते पूरा टाइम अगर आप वेस्ट कर देते हो, लास्ट में जब बहुत ही कम समय बचेगा, 10-15 दिन रह जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के ना, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी। तो वो टेंशन ना हो, इसीलिए आपको अभी से टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की जो ये कमी है, इस गलती को आप सुधार लो, इस आदत को अपनी आप सुधार लो। चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है बच्चों मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी। ये भाई बहुत जरूरी चीज है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी। क्यों मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूं। भाई आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपने एक को मॉक टेस्ट नहीं दिया और आपने एक को बार प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप अलग अलग बुक कई सारी पढ़ करके चले जाओगे, उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप खुद सोचो, आप कोई एक पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा 100% पूरी पुस्तक याद हो जाएगी, कतई नहीं हो पाएगा ऐसा। आपको उस बुक की 10% 20% चीजें समझ में आएंगी, पर जब आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, तिबारा उसको करोगे, 4 बार उसको अगर पढ़ लोगे, भाई एकदम अच्छे से आपको याद होने लगेगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगेगा। कभी भी अगर आपके पेपर में कोई वर्ड दिखेगा तो आपको लगेगा यार उसको तो मैंने वहां पे पढ़ा हुआ था। तो वो चीजें हैं, इसीलिए जो है आपको प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं जाना है। और मॉक टेस्ट, और ये प्रैक्टिस भाई हो कैसे पाएगी, प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब आप पहले अपना सिलेबस खत्म करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपना सिलेबस खत्म करो, ठीक है। सिलेबस जैसे ही खत्म हो उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। टाइम रहते हुए आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, ताकि टाइम बचा रहेगा तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे, ऐसे तो प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। टाइम होना चाहिए उसके लिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। और दूसरी चीज है भाई मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, जो आपका मॉडल पेपर होता है या फिर जो है आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, इसको जितना ज्यादा आप अभी से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहला काम है आपको सिलेबस खत्म करना, फिर है प्रैक्टिस करना, उसके बाद आते हैं ये जो लिखा है मॉक टेस्ट देना। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो वहां पे एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे आपको लगेगा भाई इतने टाइम के अंदर, 3.25 घंटे के अंदर मुझे ये पेपर करना है। जब आप टाइम में बंद करके उस मॉक टेस्ट को पूरा लगाओगे तो आपको लगेगा एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। और जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपको बहुत नया नया सा नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे जो नहीं किए होंगे ये काम मॉक टेस्ट देने वाला, उनको लगेगा वो पहली बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप तो दिन में या फिर जो है हफ्ते में 2 बार अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपके लिए पुरानी चीज हो जाएगी। आपकी तो रोज की हैबिट रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी ऊपर रहेगा और आपको बिल्कुल घबराहट नहीं रहेगी, आपके लिए वो पुरानी चीज हो गई रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी आप गलतियां नहीं करोगे। और इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की कमी। प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करना मत भूलो, ये तुम्हें रियल एग्जाम एनवायरनमेंट की आदत डलवाएगा और तुम्हारे कमजोर हिस्सों को उजागर करेगा। उनको इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। तो मैंने पहले बताया मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, इन दोनों में आप लोग कमी ना करना, नहीं तो ये आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट को रट्टा मारना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। भाई आप कितना रटोगे मुझे बताओ, इतनी मोटी मोटी बुक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं, कुछ बच्चे मैथ्स लिए हैं, हिंदी है आपका, इंग्लिश है आपका, आप कितना कुछ रट सकते हो बताओ। रटोगे तो आपको दिमागी रूप से टेंशन भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाओगे। लेकिन जब आप समझना शुरू करोगे ना, आप एक बार किसी चीज को समझोगे, आपको वो चीज याद नहीं होगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज आपको बहुत जल्दी समझ में आने लग जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से पूरा पढ़ोगे कि अच्छा ये स्टोरी है, इसमें केमिस्ट्री में
में आप उसको स्टोरी के रूप में याद कर सकते हो, फिजिक्स में आप उसको स्टोरी के रूप में भी याद कर सकते हो। अच्छा, ये चीजें होती हैं, ये पूरा फंडामेंटल होता है इसमें। तो जब आप उसको समझ समझ के पढ़ोगे ना उस कॉन्सेप्ट को, तो आपको वो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रट्टा मार करके जाओगे तो आप बहुत जल्दी उस चीज को भूल जाओगे। तो रट्टा मारने वाली आदत मत लेकर जाना। कभी अगर क्वेश्चन में घुमाव कर देगा ना, तो जो रट्टा मारे रहोगे वहां पे वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो आपको वहां पर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस करने से समझ में कम आता है, या फिर फोकस करने से समझ कम होती है और एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, फिर उदाहरण और सवालों के जरिए प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो आप लोग? तो पहले जो भी थ्योरी रहे आपका फंडामेंटल थ्योरी, उसको पहले अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, कोई डेरिवेशन है उसके कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से, उसके बाद जो है उसके उदाहरण करो, फिर उसके सवालों को सॉल्व करो। इससे जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा है। तो भाई चौथा नंबर क्या है, प्रेजेंटेशन में दिक्कत। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन वो होता है जब आप कॉपी को लिखना शुरू करते हो तो स्टार्टिंग का जो आपका वो रहता है कि भाई इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं सामने वाले के सामने। क्योंकि आप डायरेक्ट एग्जाम, देखो एक चीज है, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, और एग्जामिनर के पास आप सीधा डायरेक्ट नहीं जा रहे हो कि उसके सामने जा रहे हो, वो तुम्हें देखेगा ऐसे ऐसे बच्चा है, पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, और आपको नंबर देगा। नहीं, कॉपी ही एक जरिया है आपको एग्जामिनर से जोड़ने का। तो ऐसे में जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब आपको परोसने का, जो आप लिख रहे हो, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, सब कुछ है, उसको एग्जामिनर के सामने परोसने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन क्या होती है, जब आप कॉपी लिखना शुरू करें तो किस तरीके से आपको चीजें लिखनी चाहिए कि प्रॉपर जो है यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद आपको प्रॉपर जो है अंडरलाइन करनी है, और जहां से आप लिखना शुरू करो उसके बाद जो है जो भी चीजें आप लिखते हुए जाओ, जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग दिखे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखे, जैसे कि सन 1914 में ये चीज हुई थी, तो आपको जब यहां पर लिखो 1914 तो उसके नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन कर दो, या फिर उसको जो है थोड़ा ब्लैक पेन से लिख दो। कहने का मतलब उसको थोड़ा हाईलाइट कर दो, ताकि जब भी एग्जामिनर कॉपी खोले तो वहां पर दिखे अच्छा इतना साफ सुथरा लिखा गया है, और जो ब्लैक पेन से आप लिखे वो जल्दी उसकी नजर में जाएगा, तो उससे वो आपको नंबर ज्यादा देगा, उसको लगेगा पढ़ने वाला बच्चा है। जब अच्छी अच्छी चीजें 2-3 चीजें आपके पहले पेज पे देख लेगा तो वो ज्यादा नहीं पढ़ेगा कॉपी, जल्दी जल्दी आपको नंबर देते चला जाएगा। तो ये सब क्यों हो पाया? आपके प्रेजेंटेशन की वजह से। प्रेजेंटेशन में राइटिंग भी मायने रखता है, आपको राइटिंग को बहुत अच्छी करके चलना है। आप अपनी राइटिंग सुंदर सुंदर लिखे रहोगे तो एग्जामिनर कॉपी खोलता जाएगा, आपकी अच्छी अच्छी राइटिंग दिखती चली जाएगी। कुछ चीजें आप सही लिखे रहोगे, कुछ चीजें आप हाईलाइट करके लिखे रहोगे, एग्जामिनर की नजर में आप बनते चले जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलते चले जाएंगे और आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर ले जाओगे। आप 95 तक स्कोर कर सकते हो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं 90 तक कुछ बच्चे स्कोर कर सकते हैं, कुछ बच्चे 85 नंबर तक पा सकते हैं 100 में से। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, और कुछ आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं मैं वो सब छोड़ के बता रहा हूँ। चलो, तो ये चीजें हैं बच्चों। तो प्रेजेंटेशन में दिक्कत, ये चीज आप लोग, ये गलती अभी से ना करें, ये गलती आप अभी से सुधार लें। अभी आपके पास में समय है, मौका है, आप लोग एक प्रॉपर कॉपी में एग्जाम की तरह मॉक टेस्ट दिया कीजिए, और आप लोग थोड़ा सा डिसाइड किया कीजिए, फिर आप लोग एनालिसिस भी किया कीजिए कि किस तरीके से मैं अभी लिख पा रहा हूं, क्या मेरा प्रेजेंटेशन सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो इस चीज के ऊपर लेकर के आ जाऊंगा कि आपको किस तरीके से कॉपी लिखनी है, कॉपी में आप किस तरीके से लिखोगे, पहले क्या लिखना है, कॉपी में रूल नंबर वगैरह कैसे भर के कैसे शुरू करोगे कॉपी लिखना, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, ये सब चीजें मैं आपको नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। चलो, पांचवा बच्चों क्या है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिवीजन ना करना। भाई रिवीजन ना करना, ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से करके जाना है। ठीक है, रिवीजन करना आपको नहीं भूलना है। रिवीजन ना करना, इस गलती को आप लोग अवॉइड करना। इसीलिए जो है अभी आपके पास में समय है, जल्दी से आप लोग अपना सिलेबस खत्म कर लो, पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस सेट दे लो, मॉक टेस्ट दे लो। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना यहां से यहां पहुंच जाएगा, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। तो अभी आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके सब चीजें कर लीजिए, नहीं तो जब एग्जाम पास आ जाएगा, एकदम सर पे एग्जाम रहेगा, तो लगेगा यार एक हफ्ते बाद एग्जाम है, मैं कितना पढूं, कहां से पढूं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी जितना हो सके आप लोग पढ़ते रहो, और हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियोस देख के पढ़ो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के जो नॉलेजेबल वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो मैं बनाता रहता हूँ, आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ये सब चीजें आप कर लेना। और देखो, जब तुम सिलेबस पूरा कर लो तो रिवीजन को इग्नोर मत करो। कहने का मतलब एक बार ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो अब बस हो गया, पढ़ लिया, आपको सब तैयार हो गया, नहीं, ये गलती मत करना। रिवीजन कर लेना आप लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना जरूरी होता है ताकि तुम उन्हें भूल ना जाओ। ठीक है,
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जो आपने पढ़ा कोई बुक, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, कुछ फॉर्मूले हो गए, उन सबको जो है रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप लोग उसको याद रख पाओगे। नहीं तो मान लो आप लोग कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया और उसमें सिर्फ एक फॉर्मूले का लगना है और वो तुरंत हो जाएगा और वो फॉर्मूला ही आप भूल गए। तो इसलिए जो है रिवीजन जरूर करके जाना। अगर रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम के वक्त कंफ्यूजन हो सकती है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो कंफ्यूजन आपको हो सकती है क्रिएट, इसीलिए जो है रिवीजन प्रॉपर करके उसके बाद ही पेपर देने जाना। और भाई देखो लास्ट में मैं क्या लिखा हूँ, इन 5 गलतियों से बचोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इन 5 गलतियों से बचोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। भाई बहुत अच्छे क्या, अगर आप इन 5 को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, इन 5 जितना मैंने बताया एक्सेप्ट जो चीज़ें बताया, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 90% तक आप बड़े ईजिली अचीव कर सकते हो। अभी से अगर आप ये चीज़ करना शुरू कर दो तो ठीक है, 90% तक आप लोग बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हो। और भाई रुको, अभी जाना मत, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपना चैनल है भाई पीकेएम स्टडी, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब पे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो आपके दोस्त हों पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों मैं कह रहा हूं, ताकि जितना वीडियो मैं डालूं, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो गई तो वो सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो सब्सक्राइब करना और अपने कुछ दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर देना। क्या करोगे, कुछ दोस्त जो आपके इंटर में होंगे उनके पास में शेयर कर देना, चाहे वो हाई स्कूल में हो फिर भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलो ठीक है भाई, पीकेएम स्टडी को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में।